हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रफ्तार 6000 सीरीज के चौथे पार्ट में। इस सीरीज में हम राजनीति विज्ञान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 6000 सवाल 60 वीडियोज में कवर करेंगे। टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, सीयूईटी, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इत्यादि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार आपको परेशान करते हैं। तो वन शॉट सॉल्यूशन है ये। 6000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस, सीधे सीधे क्वेश्चंस और सीधे आंसर्स, कोई इनके बीच में ऑप्शंस का चक्कर नहीं। इंग्लिश मीडियम की ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ ले सकते हैं और ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम की पीडीएफ भी वहीं मिलेगी आपको। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले की 3 वीडियोज में हमने 300 क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं उस पर नजर मार लेते हैं। सबसे पहले हमने उदारवाद यानी लिबरलिज्म कवर किया था। उसके बाद समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद को कवर किया। फिर हमने नारीवाद में कितने कितने क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए। बहुसांस्कृतिकता यानी मल्टीकल्चरलिज्म के क्वेश्चंस देखे। फिर सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद, फांसीवाद, नाजीवाद को कवर किया। पर्यावरणवाद, पारिस्थितिकीवाद यानी इन्वायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म भी कवर कर चुके हैं हम। और पिछला टॉपिक जो हमारा चला था वो था व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो आज 302 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 303 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज का अपना टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म। क्वेश्चन 303, कौन सा आंदोलन उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित था? वो आंदोलन था डाडा कला आंदोलन। डाडा आर्ट मूवमेंट 1920 में हुआ था ये ज्यूरिख में। क्वेश्चन 304, उत्तर आधुनिकतावाद से पहले कौन सा बौद्धिक आंदोलन था? आधुनिकतावाद। क्वेश्चन 305, कौन सी दार्शनिक परंपरा उत्तर आधुनिकतावाद को अत्यधिक प्रभावित करती है? वो परंपरा है उत्तर संरचनावाद यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन 306, कौन से उत्तर आधुनिक विचारक ने कहा कि सत्य भाषा का एक निर्माण है, ट्रूथ इज ए कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज? ये स्टेटमेंट है जैक्स डेरिडा का। जैक्स डेरिडा जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 307, उत्तर आधुनिकतावाद के जनक किसे माना जाता है? वो हैं लियोटार्ड, जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड। क्वेश्चन 308, उत्तर आधुनिकतावाद परंपरागत राजनीति विज्ञान में किसे अस्वीकार करता है? वो अस्वीकार करता है ग्रैंड नैरेटिव्स को और यूनिवर्सल ट्रुथ्स को, यानी महान आख्यान और सार्वभौमिक सत्य। यानी कुछ भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती। जो भी चीजें आज तक इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं, जो कहा जाता है कि ये सत्य हैं, उन सब को फ्यूचर में जुटलाया जा सकता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद इसी बात को अस्वीकार करता है कि कोई भी चीज सार्वभौमिक सत्य नहीं होती और जितने भी ग्रैंड नैरेटिव्स बनाए हैं, महान आख्यान बनाए हैं, वो सारे के सारे सच नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 309, उत्तर आधुनिकतावाद सत्ता को कैसे देखता है? सत्ता को बिखरी हुई देखता है, डिस्पर्स्ड देखता है और डिस्कोर्स द्वारा निर्मित है ये। डिस्कोर्स यानी प्रवचन के द्वारा निर्मित है ये। क्वेश्चन 310, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये पुस्तक किसने लिखी है? 1979 में। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये बुक लिखी है जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड ने, JF लियोटार्ड। क्वेश्चन 311, उत्तर आधुनिक विचार में विघटन यानी डीकंस्ट्रक्शन की संकल्पना किसने दी? हमने थोड़ी देर पहले देखी, ये थी जैक्स डेरिडा ने। क्वेश्चन नंबर 312, सत्ता और विचारधारा डिस्कोर्स के विश्लेषण के लिए कौन से उत्तर आधुनिक चिंतक प्रसिद्ध हैं? माइकल फूको, मिशेल फूको भी बोलते हैं इन्हें। क्वेश्चन 313, विघटन की संकल्पना किसने विकसित की? विघटन यानी डीकंस्ट्रक्शन की संकल्पना किसने विकसित की? जैक्स डेरिडा ने की। क्वेश्चन नंबर 314, लियोटार्ड ने ग्रैंड नैरेटिव्स यानी महान व्याख्यानों पर अविश्वास को किस शब्द से व्यक्त किया? वो शब्द था महाव्याख्यानों पर अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 315, कौन सा सिद्धांत कहता है कि वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है? वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है, वह है सामाजिक निर्माणवाद
सामाजिक निर्माणवाद का मतलब ये है कि कोई भी वास्तविक चीज बनी है उसे समाज बनाता है, असल में वो चीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 316, अनुशासन और दंड, डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तक किसकी है? वो माइकल फूको यानी मिशेल फूको की है। क्वेश्चन नंबर 317, कौन से उत्तर आधुनिक विचारक ने तर्क केंद्रिकता यानी लोगोसेंट्रिज्म की आलोचना की? वो आलोचना की जैक्स डेरिडा ने। क्वेश्चन नंबर 318, पावर नॉलेज थ्योरी यानी सत्ता ज्ञान संकल्पना किसने दी? सत्ता ज्ञान संकल्पना दी थी मिशेल फूको ने। मिशेल फूको को पावर नॉलेज थ्योरी से रिलेटेड जाना जाता है। उनका कहना यह है कि पावर जो है वो नॉलेज के द्वारा आती है, यानी कहीं भी पावर इस्टेब्लिश करने में नॉलेज का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 319, उत्तर आधुनिकता में प्रगति की धारणा की क्या आलोचना की जाती है? आलोचना है प्रगति एक मिथक है जो सत्ता संरचनाओं को उचित ठहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 320, नकली रूप यानी सिमुलाक्रा और अति वास्तविकता यानी हाइपर रियलिटी की संकल्पना किसने दी? जॉन बौद्रिया। 321, उत्तर आधुनिक विचारक किस अवधारणा को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के विरोध में देखते हैं? वो अवधारणाएं हैं रिलेटिविज्म एंड सब्जेक्टिविटी यानी सापेक्षता और व्यक्तिनिष्ठता। क्वेश्चन 322, उत्तर आधुनिकता का राजनीतिक सिद्धांत किसने लिखी? ये पुस्तक है उत्तर आधुनिकता का राजनीतिक सिद्धांत। ये पुस्तक लिखी है स्टीफन के व्हाइट ने। स्टीफन के व्हाइट। क्वेश्चन 323, उत्तर आधुनिकतावादी ग्रंथों के विश्लेषण के लिए कौन सी पद्धति उपयोग करते हैं? ग्रंथों के विश्लेषण के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है उत्तर आधुनिकतावादियों के द्वारा? वो पद्धति है विघटन यानी डीकंस्ट्रक्शन, जो डेरिडा ने दिया था, डीकंस्ट्रक्शन की पद्धति। 324, उत्तर आधुनिकता में एकीकृत आत्म यानी कोहेरेंट सेल्फ की अवधारणा की आलोचना किसने की? आलोचना की है मिशेल फूको ने, माइकल फूको। 325, अति वास्तविकता यानी हाइपर रियलिटी की संकल्पना किसने विकसित की? जॉन बौद्रिया ने। 326, कौन से उत्तर आधुनिक विचारक ने निश्चित पहचान यानी फिक्स्ड आइडेंटिटी की आलोचना की? फिक्स्ड आइडेंटिटी की आलोचना की जूडिथ बटलर ने। जूडिथ बटलर। क्वेश्चन 327, लेखक की मृत्यु यानी डेथ ऑफ ऑथर की अवधारणा किसने दी? डेथ ऑफ ऑथर की अवधारणा दी रोला बार्थ ने। रोला बार्थ। 328, उत्तर आधुनिकता में राज्य को किस रूप में देखा जाता है? राज्य एक सामाजिक निर्माण है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। समाज ने राज्य का निर्माण कराया है और जो सत्ता और विचारधारा द्वारा निर्मित होता है। राज्य जो है वो सत्ता और विचारधारा द्वारा निर्मित होता है। यह एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक निर्माण है। 329, उत्तर आधुनिकता में कौन सी अवधारणा निश्चित राजनीतिक श्रेणियों को चुनौती देती है? वह अवधारणा है पहचान की गतिशीलता यानी आइडेंटिटी फ्लूइडिटी। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा फिक्स्ड आइडेंटिटी की आलोचना की जाती है उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा। तो फिक्स्ड आइडेंटिटी की आलोचना किसने की थी? जूडिथ बटलर ने की थी। और उत्तर आधुनिकता में पहचान की गतिशीलता की अवधारणा को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 330, उत्तर आधुनिकता के अनुसार राजनीति में भाषा की क्या भूमिका है? भाषा राजनीतिक वास्तविकता का निर्माण करती है। क्वेश्चन 331, उत्तर आधुनिकता का विचारधारा पर क्या मत है? आइडियोलॉजी पर क्या मत है? यानी उत्तर आधुनिकतावादी आइडियोलॉजी के बारे में, विचारधारा के बारे में क्या मत रखते हैं? इनके अनुसार विचारधाराएं वास्तविकता को आकार देने वाले आख्यान है, न कि वस्तुनिष्ठ सत्य। क्वेश्चन नंबर 332, मिशेल फूको ने सत्ता और ज्ञान के संबंध को किस शब्द से व्यक्त किया? वो दिया पावर नॉलेज, यानी पावर नॉलेज थ्योरी इन्होंने दी थी मिशेल फूको ने। 333, कौन से उत्तर आधुनिक विचारक ने निगरानी को आधुनिक सत्ता का रूप बताया? मिशेल फूको ने। मिशेल फूको ने
पैनोप्टिकन अवधारणा दी थी, उसमें निगरानी यानी सर्विलेंस विजिलेंस को आधुनिक सत्ता का रूप बताया था। क्वेश्चन नंबर 334, उत्तर आधुनिकता की मुख्य आलोचना क्या है? उत्तर आधुनिकता की मुख्य आलोचना क्या है? यह सापेक्षवाद यानी रिलेटिविज्म और सत्य के प्रति संदेह को बढ़ावा देती है। 335, कौन से विद्वान ने उत्तर आधुनिकता की अत्यधिक विघटित होने की के कारण आलोचना की थी? आलोचना की है यूर्गन हाबरमास ने, यूर्गन हैबरमास। क्वेश्चन नंबर 336, कौन सा सिद्धांत उत्तर आधुनिकता के सार्वभौमिक सत्यों को अस्वीकार करने के प्रत्युत्तर में विकसित हुआ? यानी उत्तर आधुनिकतावाद के उत्तर में यानी प्रत्युत्तर में इसका विकास हुआ है, वो है आलोचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी। और ये क्रिटिकल थ्योरी के ही फॉलोअर हैं यूर्गन हाबरमास। क्वेश्चन नंबर 337, आलोचकों के अनुसार उत्तर आधुनिकता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को नकारने से राजनीतिक क्रियाशीलता कठिन हो जाती है। 338, कौन सी नारीवादी विचारक ने उत्तर आधुनिकता को लिंग अध्ययन में लागू किया? वो थे जूडिथ बटलर, जूडिथ बटलर। क्वेश्चन नंबर 339, कौन से उत्तर आधुनिक विद्वान ने कहा कि वास्तविकता प्रतीकों और संकेतों द्वारा निर्मित होती है? वास्तविकता प्रतीकों और संकेतों द्वारा निर्मित होती है, वो है ज्यां बौद्रिया, ज्यां बौद्रिया। 340, सबसे पहले किसने उत्तर आधुनिकता शब्द का व्यवस्थित उपयोग किया? सबसे पहले उपयोग किया आर्नोल्ड टाइनबी ने, आर्नोल्ड टाइनबी। कैपिलरी पावर यानी सूक्ष्म सत्ता की अवधारणा किसने दी? कैपिलरी पावर यानी सूक्ष्म सत्ता की अवधारणा दी मिशेल फूको ने, मिशेल फूको। 332, कौन से विद्वान ने राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने में योगदान दिया? कौन से विद्वान ने राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक बनाने में योगदान दिया? वे विद्वान हैं चार्ल्स मरियम, चार्ल्स मरियम। 343, किसने अमेरिका में लोकतंत्र में संस्थानों का अध्ययन किया? वो हैं एलेक्सिस द टॉकविले, एलेक्सिस द टॉकविले। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाता है औपनिवेशिकता और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिकता, नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। 344, कौन सी यूरोपीय शक्ति ने आधुनिक औपनिवेशिक विस्तार की शुरुआत की थी? शुरुआत की थी पुर्तगाल ने। औपनिवेशिकता के पीछे मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? वो था व्यापारीवाद। 346, 19वीं सदी में कौन सी विचारधारा ने औपनिवेशिक विस्तार को उचित ठहराया? औपनिवेशिक विस्तार को उचित ठहराया सामाजिक डार्विनवाद ने, सामाजिक डार्विनवाद। 347, किस सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का विभाजन किया? किस सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का विभाजन किया? वो सम्मेलन था बर्लिन सम्मेलन, बर्लिन सम्मेलन। व्हाइट मैन्स बर्डन शब्द किसने गढ़ा? श्वेत व्यक्ति का बोझ, व्हाइट मैन्स बर्डन शब्द गढ़ा है किपलिंग ने, किपलिंग। 349, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं में व्यापारीवाद का स्थान किसने लिया? व्यापारीवाद का स्थान लिया है पूंजीवाद ने। 350, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण पुस्तक किसने लिखी? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है लेनिन ने, लेनिन। अंग्रेजी में बोलेंगे इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। द बुक इज रिटन बाय लेनिन। क्वेश्चन नंबर 351, एक और पुस्तक है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ये पुस्तक लिखी है फ्रांस फैनन ने। फ्रांस फैनन अपने सिलेबस में भी मेंशन्ड है, यूजीसी नेट के सिलेबस में अलग से मेंशन है। फ्रांस फैनन को हम पढ़ेंगे जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, उसमें फ्रांस फैनन को भी पढ़ा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये पुस्तक लिखी है फ्रांस फैनन ने। 352, आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी किसने विकास किया?
डिपेंडेंसी थ्योरी का विकास किया है एंड्रे गुंडर फ्रैंक ने, ए जी फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 353, ओरिएंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? ओरिएंटलिज्म पुस्तक लिखी है एडवर्ड सैड ने, एडवर्ड सैड। 354, भारत में औपनिवेशिक मानसिकता का विश्लेषण किसने किया? भारत में औपनिवेशिक मानसिकता का विश्लेषण किया आशीष नंदी ने। 355, कोर परिधि मॉडल, कोर पेरिफेरी मॉडल किसने प्रस्तावित किया? कोर और पेरिफेरी मॉडल प्रस्तावित किया इमैनुअल वालरस्टीन ने, इमैनुअल वालरस्टीन। क्वेश्चन नंबर 356, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है मैजिनी को, मैजिनी। क्वेश्चन नंबर 357, किसने राष्ट्रवाद को काल्पनिक समुदाय यानी इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा? इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा बेनेडिक्ट एंडरसन ने। हमने एक दो दिन पहले भी किसी टॉपिक में देखा था, बेनेडिक्ट एंडरसन ने ये बुक लिखी है इमेजिन्ड कम्युनिटी। राष्ट्रवाद को इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा है बेनेडिक्ट एंडरसन ने। 358, कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन पहली बार राष्ट्रवाद को मूर्त रूप में प्रस्तुत करता है? कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन पहली बार राष्ट्रवाद को मूर्त रूप में प्रस्तुत करता है? वो क्रांतिकारी आंदोलन है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। 359, कौन सा राष्ट्रवाद साझा मूल्यों पर आधारित होता है न कि जातीयता पर? शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित होता है न कि जातीयता पे, वह है नागरिक राष्ट्रवाद, नागरिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 360, किस विचारक ने राष्ट्रवाद को पूंजीवाद से जोड़ा? राष्ट्रवाद को पूंजीवाद से कार्ल मार्क्स ने जोड़ा। 361, राष्ट्रवाद और संस्कृति पुस्तक किसने लिखी? राष्ट्रवाद और संस्कृति पुस्तक लिखी है रुडोल्फ रॉकर ने, रुडोल्फ रॉकर। 362, आधिकारिक राष्ट्रवाद यानी ऑफिशियल नेशनलिज्म की संकल्पना किसने दी? ऑफिशियल नेशनलिज्म की संकल्पना दी है बेनेडिक्ट एंडरसन ने, जिसने इमेजिन्ड कम्युनिटी की बात भी की थी। उन्होंने ही आधारिक राष्ट्रवाद की संकल्पना भी दी है। क्वेश्चन नंबर 363, किसने राष्ट्रों को आधुनिक निर्माण यानी मॉडर्न कॉन्स्ट्रक्ट कहा? मॉडर्न कॉन्स्ट्रक्ट कहा है अर्नेस्ट गेलनर ने। 364, किसने राष्ट्रवाद और औद्योगिकरण का अध्ययन किया? राष्ट्रवाद और औद्योगिकरण का अध्ययन किया है एरिक हॉब्सबॉम ने, एरिक हॉब्सबॉम। क्वेश्चन नंबर 365, मौलिक राष्ट्रवाद यानी प्राइमोर्डियल नेशनलिज्म का प्रतिपादन किसने किया? प्राइमोर्डियल नेशनलिज्म यानी मौलिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया है क्लिफोर्ड गिर्च ने, क्लिफोर्ड गिर्च। 366, फूट डालो राज करो नीति किसने लागू की? लॉर्ड कर्जन ने लागू की थी, फूट डालो और राज करो। 367, 1885 में कौन सा राष्ट्रवादी संगठन स्थापित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुआ और इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम। 368, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने तिलक लगा के राष्ट्रवाद की शुरुआत कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने तिलक लगा के भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत कर दी थी, तो इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। 369, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा था? भारत का पहला जन आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 371, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद यानी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म शब्द किसने गढ़ा? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म शब्द गढ़ा है अरबिंदो घोष ने, अरबिंदो। अरबिंदो अपने सिलेबस में है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक वाइज में अरबिंदो पे आएंगे। 372, राष्ट्रवाद में आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किसने किया? राष्ट्रवाद में आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी भी अपने सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है। 373, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन
औपनिवेशवाद के अंत का समर्थन करता है? औपनिवेशवाद के अंत का समर्थन करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। 1945 में इसका गठन हुआ था। 374, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला देश भारत था। 375, घाना के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? नक्रूमा ने किया। 376, कौन सा सिद्धांत उपनिवेशवाद के बाद की आर्थिक निर्भरता को समझता है? कौन सा सिद्धांत उपनिवेशवाद के बाद की आर्थिक निर्भरता को समझता है? वह है नव औपनिवेशिकता। नव औपनिवेशिकता। क्वेश्चन नंबर 377, औपनिवेशिकता पर विमर्श। डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म पुस्तक किसने लिखी? डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म पुस्तक लिखी है एम.ए. सेजेर ने। एम.ए. सेजेर। 378, पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व के विरुद्ध कौन सा लैटिन अमेरिकी आंदोलन था? पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व के विरुद्ध आश्रितता सिद्धांत लैटिन अमेरिकी आंदोलन था। 379, किसने साधारण राष्ट्रवाद यानी बैनल नेशनलिज्म की चेतावनी दी? बैनल नेशनलिज्म की चेतावनी दी माइकल बिलिंग ने। माइकल बिलिंग। 380, राष्ट्रवाद की मुख्य आलोचना क्या है? राष्ट्रवाद की मुख्य आलोचना है जातीय घृणा, जेनोफोबिया, जो हमने इजराइल में देखी है। इजराइल में राष्ट्रवाद उच्च चरण पे पहुंच जाता है तो वहां पे जातीय घृणा हो जाती है। यहूदी हैं वो बाकी जातियों को अपने से हीन मानते हैं और वहां पे जातीय संघर्ष भी होता है, मारकाट भी होती है। 381, कौन सी विचारधारा राष्ट्रवाद का विरोध करती है? वो है विश्व नागरिकता, कॉस्मोपोलिटिनिज्म, विश्व नागरिकता। 382, राष्ट्रवाद का अंधकारमय पक्ष द डार्क साइड ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? द डार्क साइड ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक लिखी है पीटर ऑल्टर ने। पीटर ऑल्टर। पीटर ने एक ऑल्टरनेट थ्योरी दे दी एक तरह से। ऑल्टर से का मतलब उल्टा चल रहा है वो। ऑल्टर नेशनलिज्म की जहां सब बातें करते हैं, राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखते हैं, वो डार्क साइड दिखाता है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। तो पीटर ऑल्टर। 383, राष्ट्रवाद का आक्रामक और संकीर्ण रूप क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद का आक्रामक और संकीर्ण रूप कहलाता है अंध राष्ट्रवाद, सोविनिज्म। सोविनिज्म अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कहेंगे अंध राष्ट्रवाद, अंधा राष्ट्रवाद। 384, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। भाई सबसे पहले किस देश ने मेक्सिको को उपनिवेश बनाया? मेक्सिको को उपनिवेश बनाया स्पेन ने। मेक्सिको की स्वतंत्रता किस वर्ष घोषित हुई? 1813 में। 1813 में मेक्सिको आज़ाद हुआ स्पेन से। बर्मा को स्वतंत्रता कब मिली? बर्मा को मिली 1937 में। 1937 में स्वतंत्रता मिल गई थी बर्मा को। आज के दिन बर्मा का नाम है म्यांमार। 388, संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशवाद समाप्त करने के लिए कौन सी समिति बनाई? वो समिति है संयुक्त राष्ट्र उपनिवेश समिति, समाप्ति समिति। 389, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पुस्तक किसने लिखी? राष्ट्र और राष्ट्रवाद पुस्तक लिखी है अर्नेस्ट गेलनर ने। राष्ट्रवाद और औद्योगिकरण को किसने जोड़ा? राष्ट्रवाद और औद्योगिकरण को जोड़ा है अर्नेस्ट गेलनर ने, जिनकी पुस्तक है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। 391, छपाई पूंजीवाद यानी प्रिंट कैपिटलिज्म की अवधारणा किसने दी? वो दी बेनेडिक्ट एंडरसन ने, जिन्होंने इमेजिन्ड कम्युनिटी की भी बात की थी। प्रिंट कैपिटलिज्म की भी उन्होंने बात की है और ऑफिशियल नेशनलिज्म की बात भी एंडरसन ने ही की थी। 392, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया मैजिनी ने। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया बिस्मार्क ने। मैजिनी इटली का एक एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और बिस्मार्क यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 394, कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन वामपंथ और दक्षिणपंथ यानी लेफ्ट और राइट की राजनीतिक अवधारणा का जनक बना? वो है फ्रांसीसी क्रांति। 395, अमेरिका में एक वामपंथी दल का नाम बताइए। अमेरिका का वामपंथी दल है लोकतांत्रिक दल डेमोक्रेटिक पार्टी। 396, फ्रांस में एक दक्षिणपंथी दल का नाम बताइए। फ्रांस के दक्षिणपंथी दल का नाम है राष्ट्रीय मोर्चा।
397 एशिया के कौन से दो देश अब भी राजशाही प्रणाली अपनाए हुए हैं, जहाँ पे राजा है? एक है थाईलैंड, एक है जापान। थाईलैंड और जापान आज भी राजशाही प्रणाली अपनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 398 स्कैंडिनेविया का एक देश जहां सामाजिक लोकतंत्र लागू है। स्कैंडिनेविया का एक देश जहां पर सामाजिक लोकतंत्र लागू है, वो देश है स्वीडन। स्वीडन, स्कैंडिनेविया वो स्थान है जहाँ पे यूरोप के कुछ उत्तरी देश आते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब। तो यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र लागू है स्वीडन में। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाता है रूढ़िवाद और राजशाही। क्वेश्चन नंबर 399 किसने राज्य की राजशाही का समर्थन किया? राज्य की राजशाही का समर्थन किया बॉडिन ने। राज्य की राजशाही का समर्थन किया बॉडिन ने। क्वेश्चन नंबर 400 किसने लुई 14वें की निरंकुशता का समर्थन किया? वो किया है जैक्स बेनिन बासुए। जैक्स बेनिन बासुए। इसके साथ अपने 400 सवाल पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 401 से शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।